स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के YouTube क्लास में, जिसमें आप द्विवेदी युग के पश्चात पढ़ने वाले हैं पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत छायावाद युग, जिसकी समय सीमा सन 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी की मानी गई है। कुछ बात हम करते हैं छायावाद के नामकरण के संदर्भ में। तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि छायावाद का अर्थ चाहे जो भी हो, परंतु निश्चित रूप से यह व्यावहारिक दृष्टि से प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी जी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो सन 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी के मध्य लिखी गई हैं। अर्थात उच्छ्वास से जो प्रारंभ की रचना है उच्छ्वास और अंत की रचना है युगांत के बीच में जो भी रचनाएं लिखी गई वही वास्तविक छायावाद हैं, ये नामवर सिंह जी ने कहा है। परंतु इनके अतिरिक्त जो अन्य विद्वानों ने छायावाद का अर्थ दिया है, उनमें मुकुटधर पांडे जी ने इसे रहस्यवाद, सुशील कुमार जी ने इसे अस्पष्टता, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अन्योक्ति पद्धति, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे शैली वैचित्र और डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ये कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार छायावाद के अर्थ स्पष्ट किए हैं। परंतु छायावाद मुख्य रूप से है क्या? तो सामान्य तौर पर किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र पड़ती है तो उसे हम छायावादी कविता कहते हैं। जैसे पंत की कुछ पंक्तियां हैं जिनमें कहा तो छाया के बारे में जा रहा, यानी छाह के बारे में, लेकिन अर्थ निकल रहा है नारी की स्वतंत्रता संबंधी। वो पंक्तियां क्या हैं? उन्होंने कहा है, कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या अलिनल सा निष्ठुर कोई। इन पंक्तियों में कहा उन्होंने छाह के बारे में है, परंतु नारी की स्वतंत्रता संबंधी भाव स्पष्ट हो रहा है, जिस कारण से ये छायावादी कविता के अंतर्गत आएगा। अब इस छायावाद के अर्थ के बाद आइए स्टूडेंट्स देखते हैं छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स कि जो भी आप रचनाएं, विशेषताएं पढ़ेंगे, उनकी जो हम ट्रिक बताने वाले हैं, उन ट्रिक को भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना और याद करना है। साथ में कहीं पर भी आपको पूरा वीडियो देखना है, कट नहीं करना है, जिससे कि सारी बातें क्लियर हो सकें। तो छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का। उनकी रचनाएं देखते हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इनको अगर याद करने में दिक्कत होती है तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक नोट कर लीजिए। कामायनी की करुण कुसुम आंखों में प्रसाद के चित्र को देखकर आंसू की लहर का झरना बहने लगा। अब कैसे सारी रचनाएं आ गई? कामायनी की करुण कुसुम आंखों में, जयशंकर प्रसाद आ गया ना, प्रसाद के चित्र को देखकर, चित्र से चित्राधार आ गया, देखकर आंसू की लहर का झरना बहने लगा। ये ट्रिक आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है निराला जी की रचनाएं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता और अणिमा। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि हम इसमें केवल काव्य की रचनाएं लिख रहे हैं, गद्य की रचनाएं ये नहीं है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो निराला जी की रचनाओं को आपको याद करने में आसानी के लिए आप ट्रिक इसकी नोट कर सकते हैं कि तुलसीदास ने अनामिका की आराधना के लिए गीतिका
गीतिका के कुकुर को गीतिका के कुकुर को निराला के कहने पर परिमल का अणु दिया। तो तुलसीदास रचना हो गया, अनामिका रचना हो गया, फिर आराधना के लिए आराधना रचना हो गया, फिर गीतिका रचना हो गया, कि कुकुर को कुकुर से कुकुर मुक्ता रचना हो गया, परिमल रचना हो गया, और अणु से अणिमा रचना हो गया। ठीक, और निराला के कहने पर, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रचना है जयशंकर प्रसाद और निराला की। आइए इसके आगे देखते हैं। फिर इसके पश्चात आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। एक बात आप लोगों को बता दें, ध्यान आ गई है कि छायावाद युग को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी लिख लेंगे, साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावाद को कहा जाता है। पंत जी की रचनाएं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूल, चिदंबरा, लोकायतन और ग्राम्या। इनको याद करने के लिए आप सभी ट्रिक लिखें। ज्यादा रचनाएं हैं इसलिए ट्रिक भी थोड़ी लंबी रहेंगी, जिनमें कम रचनाएं होंगी उनमें बहुत शार्ट ट्रिक्स होंगी, और कोशिश करेंगे जितनी आसान से आसान ट्रिक हो सके आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। तो इसकी ट्रिक लिखेंगे, पंत की स्वर्ण वीणा से, पंत की स्वर्ण वीणा से युगों तक युगवाणी और युगांत रचना है ना, युगों तक अंबर के ग्राम्य लोकों में, अंबर चिदंबरा है ना, चिदंबरा अंबर, अंबर के ग्राम्य लोकों में, अंबर के ग्राम्य लोकों में पल्लव की ग्रंथि गूंजेगी। तो कौन कौन सी रचनाएं आ जाएंगी? पंत, ये तो कभी ही आ गए। ठीक, फिर स्वर्ण से स्वर्णधूली रचना आ जाएगी। ठीक, फिर वीणा, वीणा रचना है स्वर्ण वीणा से। फिर युगों तक युगवाणी और युगांत रचना हो गई। अंबर के, अंबर यानी चिदंबरा, अंबर के ग्राम्य लोकों में, ग्राम्या और लोकायतन लोकों में पल्लव की ग्रंथि गुंजन, गूंजेगी अर्थात गुंजन रचना हो गई। ठीक, ये आप सुमित्रा नंदन पंत की रचना याद कर लेंगे। पंत की स्वर्ण वीणा से युगों तक अंबर के ग्राम्य लोकों में पल्लव की ग्रंथि गूंजेगी। ठीक, अब आते हैं महादेवी वर्मा जी की रचनाओं पर। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं रहती हैं महादेवी वर्मा जी की, पेपर में आती ही आती हैं। इनकी रचनाएं हैं रश्मि, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा। इनको याद करने के लिए आसान तरीका हो सकता है, क्या लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स? नीरजा ने संध्या के समय यामा की दीप रश्मि से, क्या लिखेंगे? नीरजा ने संध्या के समय, संध्या गीत है ना रचना, संध्या के समय यामा की दीप शिखा से या दीप रश्मि कर ले तो एक ये भी रचना आ जाएगी और रश्मि भी रचना आ जाएगी। दीप रश्मि से महादेवी को निहारा। नीरजा ने संध्या के समय यामा की दीप रश्मि से महादेवी को निहारा। ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं याद करने की आसान ट्रिक है। आगे की कवि देखते हैं। फिर आगे देखते हैं रामकुमार वर्मा जी की रचनाएं, जिनकी रचनाएं हैं अंजल, रूपराश, चित्ररेखा, वीर हम्मीर और एकलव्य। तो इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी? स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, हमें
कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि ट्रिक से रचनाएं याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या अच्छा लग रहा है तो उसको भी बताना, क्योंकि इससे हमको भी आगे वीडियो बनाने में आसानी रहती है, हमको भी पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इस समय आप लोगों के लिए ही हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही मेहनत से नोट्स तैयार करके, ट्रिक्स तैयार करके और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपसे भी ये उम्मीद है कि आप भी इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लग रहा है। तो रामकुमार वर्मा जी की रचनाएं याद करने के लिए आप लोग ट्रिक नोट कर लेंगे कि हमीर के मित्र कुमार एकलव्य को, हमीर के मित्र कुमार से रामकुमार वर्मा आ जाएगा, कुमार एकलव्य को, हमीर के मित्र कुमार एकलव्य को रूप राशि की अंजुलि चित्ररेखा मिली। हमीर के कुमार मित्र एकलव्य या हमीर के मित्र कुमार एकलव्य को रूप राशि की अंजुलि चित्ररेखा मिली या दिखी। आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचनाओं पर, जिनकी रचनाएं हैं आंखों में, अनंत के पथ पर, रूप दर्शन, जादूगरनी, अग्निगान, स्वर्णविधान। बड़ी सुंदर ट्रिक बनाई है, बड़ा अच्छा लगेगा इसकी हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचनाओं की। क्या ट्रिक है उसको आप सभी नोट करें। आंखों में अनंत के दर्शन करते हुए, आंखों में अनंत के दर्शन करते हुए, कौन दर्शन करते हुए? जादूगर प्रेमी, प्रेमी से होगा ना हरिकृष्ण प्रेमी। आंखों में अनंत के दर्शन करते हुए जादूगर प्रेमी ने स्वर्ण की अग्नि को प्रणाम किया। आंखों में अनंत के दर्शन करते हुए जादूगर प्रेमी ने अग्नि को प्रणाम किया, स्वर्ण अग्नि को प्रणाम किया। ठीक, आसानी के साथ याद हो जाएगा। ये छायावाद के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी। आगे आइए एक नजर में बहुत आसानी के साथ देख लेते हैं सरलतम ढंग से कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं या छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। उससे पहले एक बात हमारी सभी स्टूडेंट्स मानेंगे जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके, क्योंकि पूरा जो एक क्रम चल रहा है वो आपका क्रम टूटने ना पाए। तो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखेंगे, याद करेंगे। आत्माभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति माने स्वयं के बारे में वर्णन करने में छायावाद युग के कवि हिचकिचाते नहीं थे, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से स्वयं का चित्रण किया है, स्वयं का वर्णन किया है। फिर इसके बाद आता है नारी सौंदर्य और उसके प्रेम का चित्रण, नारी की सुंदरता का चित्रण किया गया है। फिर प्रकृति के प्रति सभी कवियों ने प्रेम दिखाया है, चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी हो, चाहे वो रामकुमार वर्मा जी हो, महादेवी वर्मा जी हैं। फिर राष्ट्रीय जागरण, रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक रचनाएं की हैं, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं था, किसी से बंध करके उन्होंने काव्य रचनाएं नहीं की हैं। ये कुछ विशेषताएं थी। इसको भी सभी स्टूडेंट्स ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? नारी की प्रकृति के प्रति स्वच्छंद अभिव्यक्ति, नारी की प्रकृति के प्रति स्वच्छंद अभिव्यक्ति राष्ट्रीय रहस्यवाद है। नारी से नारी सौंदर्य, प्रकृति के प्रति प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद अभिव्यक्ति, स्वच्छंद से स्वच्छंदतावाद और अभिव्यक्ति से आत्माभिव्यक्ति। क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय रहस्यवाद है। नारी की प्रकृति के प्रति स्वच्छंद अभिव्यक्ति राष्ट्रीय रहस्यवाद है। ये छायावाद की विशेषताएं हैं।
तो सभी स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको आज का छायावाद युग के प्रमुख कवि, उनकी विशेषताएं, उनकी रचनाएं निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे 8004270049। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।